वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 16 जनवरी 2026 के यूईटी के जो अंडर ग्रेजुएट की न्यूज़ है उनको हम डेली बेसिस पे अब डिस्कस करते हैं। तो 16 जनवरी की जो न्यूज़ है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर पॉइंटर्स उसमें पढ़ने वाले क्या होते हैं मैं आपको बताती रहती हूँ। पहली न्यूज़ आपकी कह रही है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मस्ट नॉट बी अब्यूज टू एनकरेज सक्सेशन, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशंस। तो आपको इस न्यूज़ के अंदर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिंपल शब्दों में मतलब यही होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति सपोज कीजिए आप इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, कि आपकी खुद की विचारधाराएं पॉलिटिकली क्या हो सकता है कि आप हो सकता है किसी एक पार्टी को फॉलो करते हो, है ना, कि आपकी विचारधारा जो है इंडिया के फ्यूचर को लेकर कुछ और हो सकती है एंड दूसरे व्यक्ति की कुछ और हो सकती है। मतलब कि आप अपनी मर्जी से डिटर्मिन कर सकते हो कि आपकी पॉलिटिकल विल क्या होगी, ठीक है, कि आप कौन सी कंट्री का हिस्सा बनना चाहते हो सकता है कल को आप अब्रॉड शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, या हो सकता है कल को आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लीजिए। दैट इज योर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जो पॉलिटी का डोमेन स्पेसिफिक प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर 1 है, चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 1 है उसके अंदर स्पेसिफिकली सबसे पहले राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है, ठीक है। तो आपको इतने इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले हमारे पास लीग ऑफ नेशंस थी। लीग ऑफ नेशंस जो है 1919 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो है बनाई गई थी एंड वर्ल्ड लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो अब शुरू हो गई थी 1939 के अंदर। 1945 में जब वो खत्म होती है उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है एंड यूनाइटेड नेशंस जो है अब क्या काम करता है कि पूरे वर्ल्ड को एज टुगेदर एज अ होल एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिसके बेसिस पे आप इश्यूज को डिस्कस कर सको, है ना। तो ये सिंपल सी आपको यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब मेरा सवाल या आपका होमवर्क जो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करोगे, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, मुझे वो बताना, ठीक है। देन वेनेजुएला लिंक टैंकर सीज्ड इन कैरेबियन। हमें कुछ नहीं जानना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है अभी इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैरेबियन क्या है। कैरेबियन से यहाँ पर मतलब है हमारा कैरेबियन सी, ठीक है। तो दिस इज योर कैरेबियन सी एंड कैरेबियन सी जो है अब वो कहाँ पर है, यूएसए के बिल्कुल पास है। एंड कैरेबियन सी के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, सेट ऑफ 13 कंट्रीज हैं ऐसी जो कैरेबियन नेशंस जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड कैरेबियन सी के आसपास कोई वाटर बॉडी अगर वो लगती है दैट इज योर अटलांटिक ओशन एंड टू बी स्पेसिफिक दैट इज योर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बस आपको और यहाँ पर कुछ नहीं जानना है, बस ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन रेट के अकॉर्डिंगली आपको कुछ नहीं जानना, आपको बस ये जानना है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो रिलीज कौन करता है, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन जनरल टर्म्स में आपको बता दूं तो हर महीने जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री जिसके बारे में आपको बताऊंगी भी, ठीक है, वो रिलीज करती है कि हमारे एक ऐसी रिपोर्ट कि हमारे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली कौन से एरिया के अंदर, बीट रूरल एरिया, अर्बन एरिया, मेन विमेन, ठीक है, कि वो किस तरीके से उनका जो वर्क फोर्स है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कौन से जो व्यक्ति है किस तरह के काम में ज़्यादातर जो एंगेज करना शुरू कर चुके हैं, ताकि एक तरह से आइडिया लग सके कि किस तरह से जो लोग हैं वो काम करना यहाँ पर पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हर महीने रिलीज करता है एंड एनएसओ काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम मॉस्पी का नाम भी या मॉस्पी के नाम से भी जानते हैं, बस और कुछ नहीं आपको जानना है। देन बुकर स्टार्स मुश्ताक देसाई इल्यूमिनेट ट्विन पार्ट्स एट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। पहली चीज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो कहाँ हेल्ड हुआ था या कहाँ पर हुआ था कंडक्ट, तो जयपुर आप जान सकते हैं नाम उसका। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम भी आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बानू मुश्ताक जो है वो ऑथर है किसकी, हार्ट लैम्प नाम की बुक है। 2025 में इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 किसको दिया गया था, तो आप बानू मुश्ताक को यहाँ पर मान सकते हैं, या आपको जो अगर आपसे बुक का नाम यहाँ पर पूछा जाए तो हार्ट लैम्प्स जो है दैट वाज द नेम ऑफ द बुक। अब जो फर्स्ट रनर अप रहे उनका क्या नाम है, किरण देसाई है ऑथर, 2025 के अंदर शॉर्ट लिस्ट हुई थी वो भी बुकर प्राइज के लिए एंड उनका जो बुक का नाम क्या था, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये नाम आप याद रखना, नोट्स बनाते रहिए डेली के, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन वेरीफाइड नरेगा जॉब कार्ड में बी अलाउड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू VBG ग्राम जी। अब आपको पता होना चाहिए मनरेगा क्या है, क्योंकि मनरेगा जो है आपकी जनरली डोमेन स्पेसिफिक बुक्स के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है। अब मनरेगा जो है दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होता था, थोड़ा सा डिटेल में बस आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ वैसे मैं, कि अब 100 दिन का ना काम गारंटीड होता था अनस्किल्ड लेबर को,
वो अनस्किल्ड लेबर का क्या मतलब है, जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, तो छोटे मोटे काम जैसे अब आप कह सकते हो ब्रिक्स को उठाना, ब्रिक्स को बनवाना, जिसके अंदर किसी तरह की स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी, वो वाले काम वहाँ पर कराए जाते थे। अब उसको यहाँ पर जो मनरेगा है उसको चेंज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, नया एक्ट लेकर आया जा रहा है जो कि अब इन पिक्चर आ चुका है, दैट इज़ VBG राम जी, है ना, ये एक्ट है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इन डिटेल आपको कुछ नहीं यहाँ पर जानने की जरूरत। देन 10 ग्लोरियस डेज ऑफ स्टार्टअप इंडिया। सरकार जो है अब क्या चाहती है इंडिया की, मेजर मोटा मोटा बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स जो है वो बेटर यहाँ पर हो सके, शुरू हो सके। स्टार्टअप क्या होता है कि छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बिजनेस कल्चर इंडिया के अंदर बढ़े। सरकार ये मेजरली चाहती है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर बन सकें, कि मेजरली हम जो काम है, जो सामान है वो इंपोर्ट करते हैं दूसरे नेशन से, कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, इतने रिसोर्सेज हैं, हम क्या चाहते हैं कि खुद से हम अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें ताकि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो ना बढ़े, है ना। तो हम खुद से ही जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चर करना शुरू करें एंड खुद से एक बिजनेस इतना ज़्यादा हो सके कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, मतलब बाकी नेशंस को हम बिजनेस दे सकें। तो अब जो ये स्टार्टअप इंडिया है इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फैक्ट आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से बताया गया है न्यूज़पेपर के अंदर डायरेक्टली, दैट इज़ कि 2 लाख प्लस जो स्टार्टअप्स हैं वो अब हो चुके हैं सरकार के द्वारा अप्रूव, जो शुरू भी हो चुके हैं। 45% जो स्टार्टअप्स हैं वो Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के अंदर है, मतलब जो लेस डेवलप्ड सिटीज़ हैं उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड 48% ऑफ द स्टार्टअप्स जो हैं वो एक विमेन डायरेक्टर एटलीस्ट उनके अंदर है, ठीक है। एंड 20 लाख प्लस ऐसी जो जॉब्स है वो क्रिएट हुई हैं स्टार्टअप्स की वजह से, एंड 15 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा फंडिंग इनको सिक्योर करके दी गई है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, मे बी इतना आपसे डिटेल में ना पूछा जाए बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। देन द मैसेज इन इंडियाज लेट एंट्री टू US लेड ग्रुपिंग्स। अब ये क्या दर्शाता है, ये अब अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ही बात है, बट मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अब अमेरिका क्या कर रहा है, उन्होंने दिसंबर के अंदर ना एक अलायंस या एक एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, पैक्स सिलिका, ठीक है। पैक्स सिलिका एक बुक है जिसका नाम है पैक्स इंडिका, दोनों के बीच में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। पैक्स इंडिका जो है एक बुक है जो शशि थरूर जी ने लिखी है, उसको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना, हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करना है पैक्स सिलिका के बारे में, ठीक है। पैक्स सिलिका जो है वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक ऐसा डिक्लेरेशन या एक ऐसा अलायंस है या ऐसा गठजोड़ है जिसके अंदर बहुत सारे नेशंस, जिनको अमेरिका ने इनिशियली दिसंबर में इनवाइट किया था, वो अब एक तरह से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, या फिर जितने भी हमारे पास क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। तो अब इसके पीछे की कहानी पता क्या है, अब जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं ना, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अब इंपॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, डिफेंस पर्पसेस के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसको सरकार आजकल प्रमोट कर रही है उनके लिए। तो अब ये क्रिटिकल एलिमेंट्स है ना, इसके ऊपर मोनोपोली यानी कि पूरी की पूरी मार्केट, 99% ऑफ द मार्केट अगर आप देखोगे वो चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। तो चाइना के ऊपर यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास चाइना और USA के बीच में यही जंग छिड़ी थी कि चाइना के ऊपर USA ने टैरिफ्स लगाए 100% एंड चाइना ने भी रिटालिएटरी टैरिफ्स 100% वहाँ पे लगा दिए थे, ठीक है, कि उनके ऊपर 100% हम भी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे जो भी है उसके ऊपर भी 100% टैरिफ्स जो है ड्यूटी के तौर पे उनको देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे देना पड़ेगा। सो अब क्या हुआ था कि अमेरिका को कोई आंख दिखा जाए वो उनको इतनी चीज़ पसंद नहीं होती, है ना। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, वो इस तरह का एक अलायंस चाहते हैं जिससे चाइना का जो बिजनेस है वो कम हो सके, क्योंकि अगर आप खुद से उनसे कॉम्पीट करना चाहते हो तो आपको उतना सशक्त होना पड़ेगा। अब मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर दोज क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अब उनका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है ना उन एलिमेंट्स का, वो एक प्रोसेस जो है बहुत पर्टिकुलर तरीके से होता है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही आता है, जो कि चाइना के पास अवेलेबल है, USA के पास अवेलेबल है, मे बी रशिया के पास भी अवेलेबल है, मतलब बहुत डेवलप्ड कंट्रीज के पास वो अवेलेबल होना चाहिए। तो छोटी मोटी कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकती, है ना। तो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो अब चाइना को ही काउंटर करने के लिए AI से रिलेटेड, क्रिटिकल एलिमेंट से रिलेटेड, है ना, अब अमेरिका ने पैक्स सिलिका नाम का अलायंस जो है वो बनाया था। एंड इनिशियली अगर आप देखो तो जो कंट्रीज हैं उनको अलाउ किया गया था, यहाँ पर बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था। इंडिया उसके अंदर यहाँ पर नहीं था क्योंकि इंडिया के अभी साथ में थोड़ा सा USA की ना लड़ाई चली हुई है, बस इतना याद रख सकते हो आप अभी। बट इंडिया को अभी इन्वाइट किया गया है USA के द्वारा 2 या 3 दिन पहले। तो इससे बस आपको यही बताया जा रहा था कि जो मैसेज है इंडिया का कि इंडिया को लेटरल एंट्री या लेट एंट्री के लिए इनवाइट मिल रहा है, तो वो USA की प्रायोरिटी के अंदर इंडिया भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, एक तरह से नाराजगी दिखाई जा रही है। बट हमारा यहाँ पर बात समझने का पॉइंट यही था कि पैक्स सिलिका क्या है, USA के द्वारा बनाया जा रहा है ऐसा डिक्लेरेशन या एक ऐसा अलायंस जो AI क्रिटिकल एलिमेंट्स वगैरह से डील करता है और काउंटर करना चाहता है किसको, चाइना। बस ये सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है।
और कुछ रखने की यहाँ पे आपको याद जरूरत नहीं है। तो आज के अखबार में लिया आपके लिए यही सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट थी। तो नोट्स बनाते रहिएगा, छोटे छोटे पॉइंटर्स, वन लाइनर्स, उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस हमारी ई बुक्स भी यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक PYQs के लिए, दैट इज 2022 ऑनवर्ड्स, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो फॉर बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी अवेलेबल है। तो आपको करना क्या, अगर आपको ये बुक्स कहीं से भी परचेज करनी है तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.sleepyclasses.com आप उस पर जा सकते हो। sleepyclasses.com पे जाकर आपको मेन जब वेबसाइट खुलती है ना, आपको ई बुक्स का कॉर्नर दिख जाएगा मेन वेबसाइट पे ही, वहाँ पर आपको क्लिक करके CUET UG वाले सेक्शन में जाना है। एंड कोई भी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो आप डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो। वैसे कोई और डाउट होता है आपको, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।